आपका नाम और किस तरीके से आप मिस्टर वांगचुक से जुड़ी हुई हैं? जी, मेरा नाम स्पाल्डोन नामो है। मैं सोनम वांगचुक की भाभी हूँ। आप भाभी हैं। हमने देखा कि जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ 24 तारीख को 4 लोगों की जान चली जाती है, उसके बाद तमाम एलिगेशंस मिस्टर वांगचुक पर लगाए जाते हैं। रिपोर्ट्स सर्कुलेट होती हैं, इस पर होती हैं कि अब पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। मिस्टर वांगचुक का स्टेटमेंट हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड है कि वो वेलकम कर रहे थे पुलिस को उनको गिरफ्तार करने के लिए, और आज उनकी गिरफ्तारी कैसे देखती हैं? हाँ, सब कुछ पहले से सोनम को तो अंदाज़ा था कि ऐसा ही होगा, लेकिन हमें नहीं लगा कि वाकई ऐसा होगा, उनको अरेस्ट कर देंगे। तो अनफॉर्चुनेटली आखिर उनको अरेस्ट कर लिया। कितने बजे की घटना है आज, और कौन कौन लोग कितनी संख्या में आए थे गिरफ्तार करने? कौन थे? डीजीपी बोला गया। डीजीपी या एसपी कोई था, एक्चुअली मुझे नहीं पता कौन है। तो पहले तो 2-3 आए घर पे, फिर उसके पीछे बहुत सारे आए, फिर पूरा छानबीन किया घर पे। तो हमको बाद में पता चला बहुत बाहर तो बहुत संख्या में बहुत ज़्यादा वो थे, सीआरपी शायद आर्मी थे, पुलिस तो बहुत सारे थे ही, लेकिन बाहर तो पूरे 2-3 बस भरे हुए थे। जी हाँ। जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो पुलिस ने आपसे क्या कुछ कहा कि हम इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? आपको कोई जानकारी दी? मिस्टर वांगचुक को कोई जानकारी दी? पहले तो पूछा उन्होंने कि सोनम कहाँ है, फिर हमने बताया कि वो आए हैं, कल 2 दिन हुए हैं। तो वो सुबह निकल गए, कहाँ निकल गए हमने पूछा नहीं, क्योंकि वो सुबह टहलने के लिए जाते हैं, बाहर जाते हैं, रिवर साइड जाते हैं, तो हमने नोटिस ही नहीं किया वो कहाँ गए। तो वही बताया हमने उनको। परिवार की क्या स्थिति है? चूंकि लोगों में बड़ा असंतोष है मिस्टर वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर जब से ये खबर आई है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे इन तमाम लोगों को जो आपको सुन रहे हैं? पूरा जिंदगी दिया है सोनम ने सोसाइटी के लिए, लद्दाख के लोगों के लिए, तो आगे तो वही जाने क्या करना है। तो हम तो इतना ही बोल सकते हैं। कहाँ ले गए गिरफ्तार करके? कुछ पता नहीं कहाँ ले गए, नहीं बताया गया ना हमको। तो थोड़ी आधे घंटे बाद नहीं तो पता ही नहीं चला कि उनको अरेस्ट कर लिया है पीछे से, क्योंकि वो वॉक पे गए होंगे, नीचे कहीं रिवर साइड गए होंगे, तो वहीं से शायद उनको ले गए। देखा भी नहीं हमने। जी देखा, हमने सुना कि कुछ सीसीटीवी वगैरह की भी जांच उन्होंने। वो चेक कर रहे थे कि वाकई वो गए, यहाँ से कितने बजे निकले, वो चेक कर रहे थे। जी तो कुछ मिला कि नहीं, क्योंकि वो बहुत स्लो चल रहा था सीसीटीवी हमारा ना। आपको लगता है कि जिस तरीके से 4 लोगों की जान गई, 70 से ज्यादा लोग घायल हुए, 24 तारीख को जो हिंसक प्रदर्शन लेह में देखने को मिला, तमाम जगहों पर देखने को मिला, उसके जिम्मेदार सोनम वांगचुक हैं? वो तो सोनम वांगचुक तो नहीं है इनके जिम्मेदार, तो वो ज्यादा बेहतर जानते हैं लोग, और बाकी ये तो एलिगेशंस है उन पर। जी सर, आपका नाम और आप किस तरीके से जुड़े हैं मिस्टर वांगचुक से? मेरा नाम फुनसुक वांगचुक है, और हम 9 भाई बहन हैं। तो हमारा 2 मदर है, तो हम इधर वाले साइड में मैं सबसे बड़ा हूँ, तो वांगचुक हमारे में से सबसे छोटे हैं। जी तो आप सबसे बड़े भाई हैं मिस्टर वांगचुक के? जी जी जी। क्या 2:30 बजे के आसपास खबर आती है कि मिस्टर वांगचुक गिरफ्तार कर लिए जाते हैं? क्या कुछ होता है? कौन लोग गिरफ्तार करने आए उनको? सीआरपीएफ आई कि पुलिस आई थी? लीड पुलिस कर रही थी। मुझे किसी ने हालांकि मैं मिला भी था जब ये सीसीटीवी चेक कर रहे थे, उनसे बात भी कर रहा था, तो उन्होंने यही पूछा कि कितने बजे है, क्या है। थोड़ा कल की शाम को वांगचुक यहाँ इंटरव्यू देने के बाद एएनआई को जब वो इंटरव्यू दे रहे जी एएनआई को इंटरव्यू देने के बाद तो फिर वो ब्रदर के उधर जाना चाह रहे थे, तो हम दोनों वहाँ चले गए थे। तो फिर मैं उनको छोड़ के वापस आ गया था। जी कितनी संख्या में पुलिस और सीआरपीएफ बल यहाँ पहुंचे थे? और जब मिस्टर वांगचुक को गिरफ्तार किया जा रहा था तो क्या कुछ आरोप उन पर बताए गए, चूंकि एनएसए की धारा बताई जा रही है कि उन पर लगाई गई है?
जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बताया। वही डीआईजी या मैं रैंक ज्यादा ध्यान से देख नहीं पाया, क्योंकि तो वो बोल रहे थे वांगचुक का न्यूज को आपको पता है क्या हो रहा है। मैंने बोला हाँ, हम नेशनल न्यूज देखते रहते हैं, हमें सब पता है। इनफैक्ट सोनम भी ऑलमोस्ट प्रिपेयर था, ऐसा कुछ होने वाला है। तो हमें भी इतना ज्यादा परेशानी या कुछ ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने जो बताया था हमें उनका जवाब दे दिया और सीसीटीवी वगैरह चेक करने को दे दिए थे। मिस्टर वांगचुक को वो कहाँ लेकर के गए, कुछ बताया उन्होंने? एग्जैक्टली उन्होंने डायरेक्टली नहीं बताया, क्योंकि मैं व्यू पॉइंट पे वहां पे था, तो उनको रिवर साइड से ही उधर ले गया। तो हम यहाँ पे वेट कर रहे थे, तो वो गाड़ी इधर तो नहीं आई, ले साइड ही गई। जी, लेह की तरफ लेके गए बिल्कुल। कुछ उन्होंने बताया कि क्या आरोप है उन पर, कि क्या 4 लोगों की मौत की वजह से गिरफ्तार किया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला, ऐसा कुछ नहीं बोला। हमने पूछा भी नहीं, क्योंकि ये अंडरस्टूड चीज थी, क्योंकि 24 तारीख से सारा चीज चल रहा क्या था। आप मानते हैं कि 4 लोगों की मौत के जिम्मेदार और 70 लोगों से ज्यादा जो घायल हुए 24 तारीख के प्रदर्शन में, उसके जिम्मेदार मिस्टर सोनम वांगचुक हैं? अगर सोनम ने इस तरीके से मोबिलाइज करना होता, आज से 5 साल पहले किया होता। इतने 5 सालों में मेरे ख्याल में वो 5-6 बार भूख हड़ताल पे बैठे थे। तो ऐसे करने की क्या जरूरत है, अगर उसे मोबिलाइज ही करना होता। तो मैं नहीं मानता हूं, ये तो जो जवान लोग थे वो जोश में आ गए। तो मेरे ख्याल में एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीजें संभालना चाहिए था, मॉब को कैसे ये करते हैं। तो जब भी मॉब होती है तो कुछ न कुछ तो होता है, जहां तक मेरा ख्याल है। तो मुझे नहीं लगता वांगचुक ना किसी ऐसे चीज के साथ जुड़ा था, ना ऑर्गेनाइजेशन था। वो तो सिर्फ एपेक्स बॉडी को बाहर से सपोर्ट ही कर रहे थे। तो उनका मुझे एक ग्रुप या किसी को लीड करने का उनके पीछे मैंने तो भाई होते हुए अब आज तक नहीं सुना। वो सिर्फ सिकमोल और ये क्या कहते हैं हयाल चला रहे थे। अब उसमें मोबिलाइज करने वालों में हयाल का है या सिकमोल का है, ऐसा तो मैंने सुना नहीं अभी तक। जितने भी थे सारे जवान थे। तो मैं नहीं सोचता हूं कि सोनम का इसमें कोई मोबिलाइज करने का या तोड़ फोड़ करने का, वो इस नेचर का है ही नहीं। ये सोनम जो है हमें सबसे छोटा है, मगर सारे भाई उसको हमसे बड़े मानते हैं, क्योंकि उसका सोचने का तरीका ही थोड़ा अलग है। तो अभी भी वो जेल गया है तो हमें इतना दुखी नहीं होता है, क्योंकि वो अपना जिंदगी को वैसे ही जेल जैसा बना के रखा था। वो घर पे तो कल हमारे साथ इंटरव्यू में मिस्टर वांगचुक से जब मैंने पूछा कि तमाम रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही हैं कि आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, उन्होंने कहा कि मैं स्वागत करता हूं पुलिस का, आए मुझे गिरफ्तार करें। मैंने बोला कि आप इनवाइट करेंगे एएनआई के माध्यम से कि आपको गिरफ्तार किया जाए। ही सेड कि अगर वो मुझे मानते हैं कि मेरी गिरफ्तारी से कुछ ठीक हो सकता है तो बिल्कुल गिरफ्तार करें। तो उनके मन में ही पहले से था कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। जी हाँ, वो तो इनफेक्ट बोल रहे थे अगर उन्होंने मुझे इनवाइट किया होता मैं खुद चला जाता। वो तो कल प्रिपेयर थे ऑलमोस्ट। जब आपका इंटरव्यू खत्म होने के बाद हम बाहर चल रहे थे, वो बोल रहा था जितना भी मैंने कवरेज करना था सारा कर लिया है, अगर वो लोग खुद आ जाते तो मैं चला जाता। इस तरह वो बोल रहे थे कल। तो वो अपनी तरफ से मेंटली प्रिपेयर था। और वैसे भी वो घर बार जितना जायदाद वगैरह जो होता है भाइयों को मिलता है वो सारा छोड़ छाड़ के वो तो सारे हमें दे चुके थे। उसके पास तो कुछ था नहीं। यहाँ आता है तो या हमारे पास रुकता है या तीसरे वाले छोटे भाई के पास या दूसरे वाले पास, कहीं ना कहीं चलते रहते थे इस तरह। वो जिंदगी तो उसने हयाल और सिकमोल को दे दिया था। अब पता नहीं उसको ये 5 साल से इसका भूत चढ़ गया क्या, स्टेटहुड इसको लेके। तो वो उसके दिमाग में एक बार आ जाता है फिर वो छोड़ता नहीं है। वैसे उसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना है ही नहीं। अगर स्टेटहुड या कुछ मिल भी गया होता वो तो फिर अपना हयाल या जो एजुकेशन का ये था उसके साथ, उसका पॉलिटिक्स से कोई, वो पॉलिटिकल आदमी है ही नहीं मेरी नजर में देखा जाए तो। पता नहीं ये हालातों ने उसको यहाँ खींच के लाया थोड़ा, क्योंकि वीक पड़ रहा था ये सिस्टम सारा, तो उसको हेल्प करना पड़ा। बार बार भूख हड़ताल बैठ के कोशिश कर रहा था कि लोगों में एकता हो, जागरूकता हो, एजुकेट हो जाए। तो मैं इसको प्रोवोकेशन नहीं मानता हूँ। मैं तो जितने भी लद्दाखी यूथ है तो सारे यही चाहते थे
जो सोनम चाहता था वही चाहते थे, बस उसने उनका साथ दिया, इतना ही है। वरना उसका पॉलिटिकल या कोई ऐसा मोटिवेशन या ऐसा कुछ मुझे नजर नहीं आता और होना भी नहीं चाहिए था। अभी वो जेल में है, मुझे हार्डली फर्क पड़ता है। मैं होता शायद थोड़ा घबरा जाता, क्योंकि मैं कमर्शियल आदमी हूँ, यहाँ रिजॉर्ट चलाता हूँ। थोड़ा बीच में ख्याल आएगा कि मेरे पीछे बीवी है, बच्चे हैं, क्या होगा, क्या कमाई का क्या होगा। उसको क्या था, वैसे भी जो आता था वो तो सारा अपने इंस्टीट्यूशन में डाल देते थे, या कहीं ना कहीं कारगिल, लद्दाख, चाहता कहाँ कहाँ वो अपना सारे डोनेशन में दे देते थे। तो उसको मेरे ख्याल से हमें लगता होगा कि वो जेल गया है, फलान, दुखद सा लगता है। मुझे नहीं लगता है कि उसको कुछ ऐसा है। वो तो शायद वहाँ ज्यादा चैन से बैठ के कुछ लिख पढ़ भी सकेगा, मेडिटेशन बहुत करता है, तो उसको बहुत टाइम मिलेगा मेरे ख्याल में।